आइए देखते हैं पिछले साल त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का सेट ए विषय गणित का। इसमें क्या क्या आया था। क्वेश्चन 25 मार्क के थे। 3 घंटे का समय दिया था। कुछ हिंट है आपके लिए, पढ़ें। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ, 6 से 23 तक क्वेश्चन थे, यानी टोटल 23 नंबर थे क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन। तो पहला विकल्प दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए यहाँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। 729/3 लिखा है, तो 729, 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कटा, तो करेक्ट आंसर 9। ठीक है, ये अपने दोस्त यारों को जरूर सेंड कर देना है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आया था तो जरूर यही आएगा, हो सकता है ये आ जाए 1/36 मैं चाहूँगा अगर आपको समझ में आ गया ना तो इसका कमेंट्स भेज देना है। जैसे मैंने इसका आंसर निकाला ना, ऐसे इसको सॉल्व करके मेरे को बताना क्या आ रहा, कमेंट्स करना, तब हम जानेंगे आप होशियार हो गए। एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है, तो जिस अक्ष में व्यक्ति स्थित होगा वो तो होगा, अब बाई जीरो रह गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ बाई जीरो होना चाहिए, बाई जीरो। इसमें बाई दिया भाई ये गलत, इसमें बाई दिया ये भी गलत, इसमें बाई दिया ये भी गलत, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिस अक्ष पे स्थित होगा व्यक्ति वो तो रहेगा, लेकिन जो अक्ष नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो मैं यह क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु दिया है, तो मैं पूछ लेता हूँ बाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु को क्या होगा। आंसर कमेंट्स करना। ठीक है, चल। एक धनाक में कितने फलक, तो इसका करेक्ट आंसर 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक धनाक में कितने फलक होंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लो। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, घन और घनाभ में जो फलकों की संख्या होती है वो सेम ही रहती है। इनको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्यूब और क्यूबॉइड होता है। जो पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फेसेस इन अ क्यूब, क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। हाउ मेनी नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड। तो याद रखना, घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 फलक। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोने होते हैं, जिसको किनारे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फेस बोलेंगे, शीर्ष को वर्टिसेस बोलते हैं और किनारे को एज बोलते हैं। ठीक है जी। तो आया था फलक, जरूरी है कि इनमें से इस बार फलक ही आएगा, इसको आप रट लेना। ठीक है, घनाभ एज, माचिस का डिब्बा देखे हो ना आप, वही है। ये देखो, ये जो होता है ना, ये होता है। शेयर कर देना अपने मित्रों को, बता देना, पढ़ लो जल्दी से। योग ज्ञात करना है, तो प्यारा से यहाँ पे प्लस लगाओ, ब्रिजकोड से आया। और इसके हर देखो, ये हर एक जैसे हैं ना, तो जब हर समान होता है तो इनको आपस में जोड़ते हैं। तो देखो 4/5 प्लस 1/5, तो 4, और इसको जोड़िए तो 4 + 1/5, 5/5 आया, कट गया तो कितना आंसर 1, ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ करके, कमेंट्स करो 1/3, 1/3। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है बोला है कि यहाँ पे क्या आएगा, लिखा है बराबर। तो दो कंडीशन इसको आंसर लाने की, पहली है कि इन दोनों को इंटू करो और फिर इसके साथ भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि 28 × 21/42 कर दो और डिवाइड करो, तो 7×6 = 42, 7×4 = 28 हुआ। ठीक है, 2×3 6 कट गया, तो 2×9 4 और 3×7 = 21 हुआ। 3×7 तो इनका आपस में इंटू, तो 14 आया, तो करेक्ट आंसर इसका 14 होगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्या है, बराबर लिखा है। अब बराबर का सीधा सा मतलब यह है कि जो आंसर आने वाला है वो दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए। जैसे 28 × 21 करेंगे, 21 तो 528 होगा, 528 नहीं 88, इन दोनों के इंटू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी 588 ही आना चाहिए। तो आप क्या करो, ये आंसर जैसे 14 है तो 14 इंटू इसको कर दो और चेक कर लो, 42 इंटू 14, और चेक करो क्या उतना आ रहा कि नहीं। अगर आ रहा तो करेक्ट आंसर, अदरवाइज गलत हो गया। ठीक है, चलिए खाली स्थान करते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, 2 पाई, एक पाई लिखा होगा तो अपरिमेय संख्या लिख देना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई, a की पावर 0 तो 1, हमेशा याद रखना, a की पावर 0 1, x की पावर 0 1,
किसी की भी पावर 0 1, राम की पावर 0 तो 1। तो चलो बताना। हाँ, मोहन की पावर अगर 0 हो, मोहन की पावर 0 तो क्या आएगा? कमेंट्स करो आंसर इसका। बहुपद शून्य ज्ञात करना है ये यार। 2.2 से नई किताब में बता रहा हूँ, तो 2.2 से क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक ना? 1 2 3 4 या 5वां क्वेश्चन होगा, उसी से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, आप देख लेना। तो 2x + 5 बराबर 0 रखेंगे हम। यहाँ पे 2x रखेंगे, 5 हो गया तो -5, तो x का मान क्या हो जाएगा? -5/2। ये आंसर आएगा। यहाँ रखो -5/2, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताना। 3x + 5 दिया, इसका आंसर बताओ। चलो एक और दे देता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा खुश हुआ आपके ऊपर। ये दे दिया, चलो आंसर करना। 2x - 7 दिया है, ठीक है। अगला इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ देख लो लिखा क्या, -3 लिखा है, और ये -2, तो -3 और -2 हो गया -5। फिर ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस +1 +4, तो 4 1 5, ये दोनों जुड़ गए तो 5 + 5 तो 0 आ गया, तो आंसर यहाँ 0। एक्स स्क्वायर, ये आया क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2.1 से आया, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो देखो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है प्यार से, इसको आप गायब कर दो, इसके पहले जो लिखा वही आंसर लिख दो, तो 3 लिखा है, लिख दो। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x⁻³ - x² + 1, इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले सरल सरल करेंगे, फिर उसके बाद कठिन को। तो जैसे इसको मैं भाग कर दूँ 6, 36 छक का होता, तो ये पहला आंसर, ये इसका हो गया, ठीक है। फिर इसको 35 दूनी 70 होता है, तो ये हो गया इसका। देखो सरल सरल पहले करेंगे हम, तीसरा हो गया। फिर इसको भाग कर दो, तो 5/4 कर दो, 4 एकम 4 आया, पॉइंट लगाओ, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2 आया था, 4 5 20, 1.25 है कहीं, यानी ये आ गया, तो ये आपका चौथा नंबर हो। और इसका नहीं, इसका है 5वें का, इसका। अब इसमें तो 10 का भाग करेंगे, तो देखो 2.4 था, ये पॉइंट लगा ही था, एक जीरो बढ़ गया, तो ये 0.24 होगा, है कहीं, ये मिल गया, 6 नंबर हो गया। अब बचो क्या? एक ये बच गया, एक ही बच गया, तो चलो इसको करते हैं ना। तो 36.5 रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ना है। 5 का गुना, तो 5 को 20, 5 पचम 25 और 2 27, जोड़िए तो 5 आया, 7 6 13 होगा, और 3 2 6 हो गया, है क्या? मिल गया, ये हो गया इसका, यानी चौथा नंबर हो गया। तो बचा क्या है अब? ये वाला, तो इसका ही होगा, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स है, जोड़ घटान जिससे बनता है उसी से बनेगा, बाकी हाथ नहीं लगा पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर, रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं? याद रखना, एक, ठीक है। 7/8 का दशमलव प्रसार, तो 7 में 8 का भाग करके आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भेजें। चलो मैं कर देता हूँ, चलो फिर दे दूंगा। 0 7.7 8 8 64, ठीक है। 8 7 56। तो इसमें पूछा गया है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत लिख देना भाई, क्योंकि लास्ट में 0 आ जाएगा। भाग करना, अगर शेषफल जो है, ये देखो 8 पंचे 40 हो गया, अगर शून्य आए तो शांत हो। ऐसा बहुपद क्या है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं? शून्य, तो इसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ देखो ये है, अब 5 के बाद कितने? एक ठो, तो 50 हो जाएगा। 6 का भाग करना है, शेष को बताना है। 59 में 6 का भाग कर लो भाई, 6×9 = 54, तो बचा क्या? 5, तो शेषफल क्या आ जाएगा? इसमें बोला शेषफल बताना, ये शेषफल है, भागफल है, भाग, तो 5 यहाँ आंसर लिख देना इसका। 1 और 3 के बीच परिमेय संख्या, तो देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, ठीक है। 2 का भाग, तो 2 1 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। लो, ठीक है। अब आते हैं सत्य पे। सत्य बताना, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, गलत। 1 होती है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, सही है। शंख को एक गोलाकार ठोसाकृत, गलत। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया बेलनाकार होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बहुपद द्विपद, प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता नहीं भाई, जरूरी थोड़ी द्विपद होगा, त्रिपद भी ले सकते हैं।
-5 जो है -2 से छोटी है, सही है, किंतु -8 से बड़ी, बिल्कुल सही। अब देखो, जांच कीजिए -2 और 2 शून्य है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, x+2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे px लिख लेना है बराबर करके, फिर p की जगह आपको रखना है एक बार -2, ऐसे बराबर -2 + 2 इज इक्वल क्या हुआ 0। तो अगर 0 आए तो शून्य है। फिर एक बार फिर से रखना, 2 रखना इस बार। ठीक है, x+2, 2 + 2 इज इक्वल क्या हुआ 4 आ गया। तो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 4, तो आप लिखना -2 शून्य है, शून्य है, किंतु 2 शून्य नहीं है, 2 शून्य नहीं है, बस ये आंसर है। अब ये बोला है बहुपद तथा की घात ज्ञात करना है, तो दोनों की घात बताना है। तो सबसे बड़ी जो घात होगी उसको बहुपद की घात कहते हैं। तो इस वाले में बहुपद की घात 5 हो जाएगी, और इस वाले में बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक ना, अलग अलग इसकी घात 5 हो जाएगी और इसकी घात 8 होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा 5 - x⁴ + 3 में बहुपद की घात 5 है, और इसमें 22/8 में बहुपद की घात 8, बड़ी घात देखें। ठीक है, चलो गुणा करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इनको प्यार से ऐसे करेंगे, 6√5 × 2√5। अब देखो, बाहर से गुणा कर दो तो 6 × 2 हुआ, और अंदर से अंदर का तो 3 × 5 हुआ। एक बार 6×2 = 12 और 3×5 = 15, बस इसका आंसर है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 3√7 और गुणे 5√3, इसका आंसर बताना। सरल करना है, तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट से आया है 1.3 से। तो इसको 2 बार लिखो और इंटू कर दो भाई, देखो कैसे, √5 + √2 का होल स्क्वायर। 2 बार लिखो, ऐसे ऐसे लिख दिए, इनको गुणा कर डालो। ठीक है, कर लो गुणा, चलोगे मैं ही कर देता हूँ। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। फिर इसका हो जाएगा 25 भी लिख सकते हो आप, रूट सेम है तो कट गया। इसका हो जाएगा 10, इसका फिर ऐसे ही अलग अलग है तो √10, और सेम सेम रहेगा तो 2 आ गया। फिर इसके बाद 5 और 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना 7, और ये 1 और 1 तो 2√10, ये आंसर है। ठीक है, चलो एक तो क्वेश्चन देते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला भाग कीजिए, तो भाग कर दो भाई, क्या परेशान कर रहे हो। ये लो, ऐसे रखो और डिवाइड 2√3 कर दो। फिर 8/2 लिखे रहना, ये रूट लगाना, 15/3 लिख देना। फिर ये कट गया तो कितना आया 4, और ये कट गया तो कितना आया √5, ये आंसर है। ठीक है, इस बार जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको प्लस लगा देना। ठीक है, और ये देखना, ये √2 लिखा है ना, और ये √2, तो दोनों जुड़ेंगे। ये 2 है, ये अकेला, तो 2 और 1 3√2 हो गए। और ये प्लस है, ये माइनस घटेंगे, बड़ी संख्या ये वाली है 5 वाली, तो प्लस लगा देना। 5 में 3 गया तो 2, तो 2√3 हो गया। ठीक है, अब आंसर भी लिखते जाना। अब आते क्वेश्चन नंबर 9। एक शून्य परिमेय संख्या है, हाँ लिख दो, हाँ भैया लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, शून्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, 0/1 लिख सकते हो। ऐसी दो परिमेय संख्या जिसमें 0.4 अनावसानी और 3 लिख सकते हो, 0.1 0 1 0 0, फिर 1 0 0 ऐसे करके 0.2 0 2 0 0 2 0 0 ऐसे ऐसे करके बढ़ा। इस सरला की वर्तमान आयु बाई वर्ष है, और आज 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बुझी। यह आपके ब्रिज कोर्स से आया, तो इसका आंसर लिखेंगे 22+5। ठीक है, बीजे व्यंजक का मान, तो आपको यहाँ x+4 लिखना है प्यार से। फिर x की जगह क्या बोला है 1 रखना, तो ये x की जगह 1 + 4 तो कितना आ जाएगा 5। आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिज कोर्स का है। बांटना है, तो आपको लिखना है 5 बट्टे दोनों को जोड़िए, 7 5 12 × 360, काट दीजिए 12 3 36 30, तो 5 × 30 130, 150 आ गया एक बार। ये 5 के लिए हुआ, 7 के लिए ऐसे ही, 7
गुणे 360/12 ही रहेगा। 12 3 7 3 210। ठीक है, ये आंसर होगा। यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात। तो इसके लिए आंसर देखो, मोहन रमेश से 2 गुना है, तो मान लिया कि मोहन जो है वो x है और रमेश क्या हो जाएगा 2x। तो मोहन रमेश की ऊंचाई का अनुपात यहाँ लिखेंगे मोहन की ऊंचाई शॉर्ट फॉर्म में अनुपात है रमेश की ऊंचाई, मैंने लिख दिया x अनुपात है 2x। x कट गया तो आंसर 1:2 आया। ठीक है। अब यहाँ एक शर्ट का मूल्य इतने रुपए, दुकानदार इसको इतने रुपए में छूट पर बेचा, तो शर्ट का वास्तविक दोनों घटा दीजिए। ऐसे घटाइए आंसर पाइए, घटाना नहीं बनेगा तो ऐसे कर लेना 122.65। ठीक है, ऐसे घटा के चलो। ये ब्रिज कोड से आ रहे हैं 35% को भिन्न में, तो आपको लिखना है प्यार से 35%, फिर 35/100 कर देना। ठीक है, अब फिर काट डालना, कटे तो 5 सते 35, 5 बंदे, ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ 45%, इसको आंसर करके कमेंट्स करो। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्वेश्चन लिखना है और प्रतिशत के लाने 100 का गुणा करना है। ब्रिज कोड से है, अब 3 का गुणा 100 में तो 300 हुआ और 300/4 तो 4 सौ 28, 4 पंचे 20, ये आपका आंसर। आगे समझ में। चलिए, तो इसी प्रकार एक मैं देता हूँ 5.2%, 5.2 को आपको परसेंट बदलना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्यारे से ब्रिज कोड से क्वेश्चन आए थे। आमिर ने बैंक से इतने रुपए उधार लिया, 2 वर्ष बाद इतने रुपए ब्याज के रुपए जोड़कर बैंक को पूरा कर चुका दिया। तो आमिर ने बैंक कुल कितने रुपए अदा किए? तो आप क्या करो, 3500 रुपये उधार दिया, 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़ कर दिया। ठीक है ना, तो इसको इसमें ऐड कर दो, 3500 देना ही है और इसको भी, तो इसको ऐड करके बता दो कितना है। ठीक, एक दुकान में पैंट की कीमत इतने रुपए है, शर्ट की इतनी है, बताइए पैंट कुल कुल बोले तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दो 754 प्लस 560, कितना एक आंसर। इसमें देखो हल करना सरल सा है। देखो जब ये एक जैसे दिखे ना, ऐसे एक जैसे है ना, तो इनमें से एक तो लिख लेना। इसके बाद ये लिखा तो 2 लिख देना, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देना, यहाँ 4 लिखा तो 4, यहाँ माइनस लिखा तो माइनस। 4 2 6। ठीक है, 6 में 3 क्या 3, ये आंसर है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। अब इनका एलसीएम आप ले लो पहले सभी का। ठीक है, 2 से कट गया, ये आ गया। ठीक है, फिर 3 से काट दो, फिर 5 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, तो 60 आ गया ना। आपको क्या करना है, 60 लिखना है यहाँ पे। अब 60 लिखने के बाद क्या करना है, सभी के नीचे लिखना है, इसके इसमें भाग कर दो। एक ये विधि है, दूसरी विधि शॉर्ट कर देखो, हम बताते हैं आपको। 3/4 करो, 4 सत्ते, ये 0 आ गया, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 0.25 पहला आ गया। इसको ऐसे भाग करो, 3 छंग 18, 5 का भाग कर दो, 5 8 40 और 2 का भाग। ठीक है, ये अब इसमें देखना है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा जो होगा वो पहले आएगा, तो यही है 25 पैसे, तो 3/4। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगी, यो 1/2। फिर ये आएगा, ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं कैसे करना है। परिमेयीकरण करें, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करने के लिए आप क्या करना, 1/3√7 लिखना, इस रूट को रेशनलाइज करना है। देखना ऐसे लिख लेना एक बार फिर से,
इसको 2 बार लिख लेना, लिख दिया ना, 3√7 अपॉन 3√7। अब इसका इंटू कर दो, तो ऊपर से ऊपर के इंटू, तो 3√7 आ जाएगा 1 के साथ, इनका इनके इंटू, तो 3×3 = 9। ठीक है, और ये 7 का 7 से जोड़ा बनेगा, एक 7 बाहर आएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 3/√7। ये कट भी जाएगा, 3×1 = 3, 3×3 = 9, तो 1/3 आ जाएगा, इसको हटा देना। ठीक है, तो 7×3 = 21, ये आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 1/2√5 इसको सॉल्व करके आंसर भेजना मेरे को। ठीक है, आगे समझ, चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं इरेज कर दूँ। नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसी यहीं पे कर देंगे सॉल्व। चलो इसी का थोड़ा देखते हैं। चलो सरल करना, 1.3 का है, 1.3 का नहीं, 1.4 है, 1.5 का है। ठीक है, तो 7 1/2 डॉट लिखा है 8 1/2, इसको बोला सॉल्व करने को। देखो यहाँ पे देखो, घात एक जैसे 1/2 1/2, और ये अलग अलग है, तो इनको इंटू कर दो, 7×8 की घात 1/2 होता है, इंटू 7×8 = 56, 56 की पावर 1/2, यही करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसी की जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, 1/5.3 की पावर, यहाँ पे 3 नहीं है, 5, 5 की पावर 1/6। चलो इसको करो और इसका आंसर करो, कमेंट्स करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने आसपास की 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम। तो 4 चतुर्भुज में पहले तो आप लिख लेना, किताब लाएगी, 4 चतुर्भुज होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड लिख लेना, ठीक ना, या टेबल लिख देना, टेबल हो जाएगी। तीसरी आप स्लेंट लिख देना, ठीक ना। चौथा आप लिख सकते हैं शीशा, मिरर जो बना होता है, ठीक है, शीशा दर्पण जिसको बोलते हैं ना शीशा। ठीक है, 4 हो गई, और जो भी आपको आपके सामने समझ में आए, जिसमें 4 भुजाएं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई हो, वो हो जाएगी। 4 वृत्ताकार, ये सब ब्रिज कोर्स का है। ठीक है, 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम, तो 4 वृत्ताकार में पहला हो जाएगा गोला, तो चूड़ी हो जाएगी पहली। दूसरी घड़ी, 4 बताना है। तीसरी हो जाएगी अ, तीसरी हो जाएगी थाली, ये भी गोल होती है। और चौथा हो जाएगा, आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कंगन वगैरह आप पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, ये हो जाएगा कड़ा। ठीक है ना, चलो अब आगे आते हैं। चांदी की सहायता से 45 75 अंश, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना के लिख दिया, ये 45 डिग्री है। ठीक है, और इसका नाम रख देना ए, इसका ओ और इसका बी, और बोला 75, तो एक रेखा खींच लिया 75, ये 75 अंश बना दिया मैं, 75। अब चांदी का प्रयोग करके लिखना है ना, मैं अपने से फ्री हैंड बनाया हूँ, आप नज़र करना फिर बनाना। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स करना, मैं अच्छे से बताऊंगा फिर। 5 सेंटीमीटर रेखा खींचना है, तो ये देखिए इसका आंसर ऐसे 5 सेंटीमीटर, आप पटरी से खींच लेना 5 सेंटीमीटर। इसका एक तरफ रेखा का नाम ए और एक तरफ हो जाएगा बी। फिर इसका लंबवर्धक समद्विभाजक, तो आपको यहाँ से ये रेखा ऐसे खींचनी, तो बीचों बीच रहेगी, ये भी बता दूं मैं आपको, ये वाली रहेगी। देखो यहाँ से बीचों बीच रहेगी लंबवर्धक, ये सीधा सीधा कटेगा, राउंडर ले लेना और फिर ऐसे ऐसे चाप मारना। ठीक है, मिला देना, पी और क्यू हो गया, बस ये इसका आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ब्रिज कोर्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके 1.1 का है कि बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है अंश और हर में 1/7 व 2/7 के अंश तथा हर में 3 लिखा तो एक अंक बढ़ाकर 100, 3 1 4। ठीक है, 3 + 1 = 4 का गुणा करने, गुणा करो
तो 1/7 गुणे 4/4 हुआ, ऐसे कर दो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको मिल भी जाएगा। मैं एक पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, एक बच्चे ने किया था, तो वहां से आप देख लेना ना, समझ में आ जाए तो आप नोट करते जाना, अदरवाइज पीडीएफ से देख लेना। 7×4 = 28 हुआ, 7×4 = 28। ठीक है ना। यहाँ दो था एक में, 4×2 = 8, ये हो गया 4/28, 8/28। तो 4/28 से तो क्या हो जाएगी, 5/28, 3 चाहिए, 5/28 के बाद 6/28, क्योंकि देखो 4 से लेके 8 तक जाना, 6 के बाद 7/28, ये इसका आंसर। ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसी के अथवा में देखते हैं ये। ऐसे 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव अनस्थानीय आवर्ती, तो लिख देना 0.1, 0, 1, 00, फिर 1, 000, ऐसे करके बढ़ा के लिख देना। ये 1.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिख देना 2, 20, 200, ऐसे करके बढ़ा के लिखते जाना। 0.30, 300, 3800, ऐसे करके आप खुद साइड लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1.2.2 का है, ठीक है। P0, P1, P2 दिया हो तो इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे Py इज इक्वल, देख लो क्या दिया, Py² -y+1, y² -y+1। पहले P0 रखना है तो 0 रख दो, 0² -0+1, हो जाएगा 0 -0+1, ये आ गया। फिर से Py लिखना, फिर y² -y+1। इस बार क्या रखना, देखो 1 और 2 लेना है, ठीक है। इस बार 1 लेना, 1, 1² -1+1, तो 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 1, -1+1, ये दोनों घट गए, चाहिए। फिर से एक बार लेना है, Py इज इक्वल y² -y+1, इस बार 2 लेना है, 2² -y+1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस y1, 2 यहाँ रखना है, 2+1। चलो देखो 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, +1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये आ गया इसका, इस प्रकार सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गए, शून्य ज्ञात है कि नहीं सत्यापित कीजिए। तो मैं ये शुरू में ही अभी बताया हूँ, शून्य है कि नहीं, तो देख देखिए सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद शून्य है, तो इसको सॉल्व करने के लिए x-2x लिखना है, और फिर एक बार 2 रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे, इसको हटा दे। यहाँ P2 रख दो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखना, 2 2 या 4 -4 इज इक्वल 0। अगर 0 आए तो शून्य है, और नहीं तो नहीं है। एक बार हुआ, फिर एक बार करना, एक्स इज इक्वल x² -2x, इस बार रखना है 0, तो 0, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, 0 -0 बराबर 0, 0 आ गया ना, लिखेंगे हाँ यह शून्य है। हाँ 2 और 0 बहुपद के शून्य है, शून्य है, बस इतना लिख दो, आंसर आ समझ में। अब हम चलते हैं 21 नंबर पे। ध्यान रखना, आपको समझ में आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है इसको लिखने का तरीका अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अपने नोटबुक पे सीधा सीधा टाइप करना, सीधा सीधा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। या कि फिर मैं पीडीएफ ही बच्चे के अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां से आप देख लेना, लेकिन आंसर मिला लेना, ठीक। 21 क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई इतनी मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 35 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ वर्ग मीटर दे दिया है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या, देखो 1 मिनट, चलो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, फिर यहीं पे आपको बता देता हूँ, तो आप नोट कर लेना, ठीक है, इजीली तरीके से। तो पहली बात तो आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अपने दोस्त यार मित्र सखा फ्रेंड को जरूर ये भेज देना, ठीक है। चलो
चलिए आते करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। लेंथ जो है वो दी है 140 मीटर और विड्थ जो है चौड़ाई जो है 100 मीटर दी है। हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो जाएगा कितना? 140 गुणे 100। तो 14 कम 14 हुआ, 2 जीरो, एक तो ये, 2 इसके, 3 जीरो। आइए यहाँ लिख देंगे 100 मीटर था, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद बोला है 35 वर्ग मीटर कितनी क्यारियां बनाई देते। तो यहाँ क्यारियों की संख्या लिख के सॉल्व करना। क्यारियों की संख्या बराबर 14,000 मीटर स्क्वायर बटे 35 मीटर स्क्वायर। ये काट दो। आगे समझिए। तो 7 से काटते हैं। 7 दूनी 3 जीरो, 7 दूनी 14, 3 जीरो 7 बना 35। फिर 5 से काट दो तो 5 चौको 20 और ये 2 जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400 क्यारियां बनेंगे। आगे समझिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे समझिए। अब हम लोग आते हैं इसी के अथवा में। एक किसान ने आयताकार खेत के चारों ओर 3 फेरों 840 मीटर की तार लगाए। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है परिमाप। ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लेना तार की लंबाई दिया है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप दिया है। आयताकार खेत का जो परिमाप वो दिया है आपको 840 मीटर लिख लेना। ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई दी है कितनी है? 70 मीटर। तो बोला है चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयताकार खेत का परिमाप बट्टी हो जाएगा लंबाई। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा लिख सकते हैं लंबाई। इसी बराबर के नीचे बराबर लगाना और ये आयताकार परिमाप 840 तक लिखने हैं। 840 अब बट्टे 70, ये कट गया। 7 एकम 7, एक बचा 7 दूनी 14। अगर नहीं भाग नहीं करते बनेगा तो से डिवाइड करना तो 12 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मीटर। मतलब लंबाई कितनी हुई, चौड़ाई कितनी हुई? 12 मीटर। बस खत्म। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये जो क्वेश्चन आया है आपके 2.5 से आ गया। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12-13 के बाद है। आज ठीक है। आयतन नीचे दिया गया, विमाग संभव। तो यहाँ पे क्या करो, कॉमन ले लो, यानी जो दोनों एक जैसे हो। 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 बाहर आया, एक एक्स ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक एक्स है। तो 3 बाहर एक एक्स, तो एक एक्स बच गया माइनस। 3 से 12 में भाग तो 4 हुआ और एक्स आ चुका है तो बचा नहीं। तो अब बोला आयतन। तो आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ एल इज इक्वल लिखना पहला नंबर 3, फिर बी इज इक्वल लिखना दूसरा नंबर एक्स एल बी, और एच बराबर लिखना x-4। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये आंसर इसका। अब हम आते हैं के का मान ज्ञात करो। ये है 2.4 का। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब के का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो जो आपको मान दिया x+1, इसको हम 0 के साथ x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। ये जो मैं मिटा रहा हूँ गलत नहीं है, सही ही था, क्योंकि मैं पढ़ा चुका था। स्क्रीन शॉट आप ले लिए होंगे, इसलिए मैं इनको साफ कर देता हूँ। यही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखिए माना x+1 बराबर 0, ये, और x का मान तो क्या हुआ? -1। फिर इसको लिखिए 2x³ + 4x² + 5x + k = 0 करके सॉल्व करेंगे।
2x का मान हुआ -1 का क्यूब प्लस 4, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 ऐसे। अब यहाँ -1 का 3 बार इंटू माइनस आएगा, ठीक है, -1 2 बार इंटू -1 का 4 आएगा, 1 प्लस माइनस -5 इसका इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आगे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये +4 हुआ, -5 प्लस के हो जाएगा इज इक्वल 0। आप इन क्वेश्चनों को के वाले क्वेश्चन जो है 2.4 में हो लगा लेना। पिछली बार ये क्वेश्चन आया तो जरूर नहीं फिर से आएगा, चेंज हो सकता है, तो ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, 5 को 7 हुआ, +4 इज इक्वल के, घट गया तो -3 इज इक्वल, यहाँ आप लिख सकते हो कि के बराबर कितना हुआ -3, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का तो अभी हुआ, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 23 पे, इसको करते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, अच्छा क्वेश्चन। तो हम माना लिखेंगे, माना ये आधा, ये 1.3 का है, उदाहरण दे दिए एग्जाम्पल, माना x इक्वल 1.2727। यहाँ पे एक चीज देखो, ये 27 बार बार आ रहा है, मतलब दो संख्या है, लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा, 2 0 बना क्या, 100 का गुणा करने पर फिर यहाँ हो जाएगा 100x, और यहाँ से ये पॉइंट खिसक के आगे पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगी 127.277 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आप इसको प्यार से ही लिखो, ठीक है। फिर ये जो 127 इसको हम तोड़ेंगे, तो ये जो है 1.27, ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब हम, ठीक है। 127 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 126, आप यहाँ पे रखोगे 126, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पॉइंट कहाँ था, 1 डिजिट के बाद ना 1 पॉइंट, ठीक है, तो उतना ही आना चाहिए, 127 लिखा है ये, तो 127 को बनाना है 1 पॉइंट लिखना है, 2727 ऐसे कर, आगे समझो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये 100 हुआ, x इज इक्वल 126 लिखे रहेंगे, प्लस इसको और इसको आप देखो एक जैसे हैं, ये x यहाँ x लिख देंगे और ये इधर चला आएगा, तो 100x माइनस x इज इक्वल 126, तो हो जाएगा 99x इज इक्वल 126, x की वैल्यू हो जाएगी 126/90, ये इसका आंसर है। अगर डिवाइड हो तो करें, तो कट रहा 3 है, और 3 त्रिकाएँ 3 त्रिकाएँ, और कटे तो काटिए, तो हो गया 3 कम 3 चौको 12, ये इसका आएगा आंसर 14/11। आगे सुनिए, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, श्योर मैं बताता हूँ, आप चाहें तो आंसर से आप चेक भी कर लेना। 1.3 का है, 1.3 में जस्ट पहले कर देखना तो आपको मिलेगा, मतलब जैसे एक्सरसाइज शुरू होने वाली हो तभी आप देख लेना, मतलब एक्सरसाइज ना पहुंचे आप 1.3 में, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप सर्च करेंगे मन लगा तो आपको मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 14/11 ही आएगा। चलो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ 1.23, इसको कर डालना, ठीक है, डबल बार। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए बोला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, चलिए हम कर देते हैं ना। हाँ ध्यान रखें, बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है लिखना तरीका ठीक है, अदरवाइज एक बच्चे ने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके मुझे नोट्स दी है, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया बच्चे को, तो उसने
अपने नोटबुक पे रखा है, तो मैं उसकी पीडीएफ क्रिएट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप वहां से उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप शेयर मेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है चलिए इसको सरल करते हैं। तो 5 अपॉन लिखिए √7 माइनस √2 प्लस 3 अपॉन √5 प्लस ये लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अलग और इसका अलग सोल्यूशन करेंगे। तो इसका हर का परमीकरण कर दीजिए। √7 माइनस √2 इंटू √7 प्लस √2 अपॉन √7 और प्लस ऐसे इसके लिए 3 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस 2। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू होगा तो 5 √7 प्लस 5 √2 हुआ, ऐसे इसका इंटू हो जाएगा। ठीक है, इनका 7 से 7 का इंटू होगा तो 7 माइनस √2 तो 2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √5 माइनस 3 √2 अपॉन 5 से 5 के इंटू 5 और प्लस माइनस माइनस 2। चलिए आगे कर 5 √7 प्लस 5 √2। ठीक है, 5 √2 अपॉन 7 में 2 गया 5 प्लस ये क्या है 3 √5 माइनस 3 √2 अपॉन 5 में 2 गया तो कितना आया, ये आ गया। अब इसके बाद वाला जो काम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई का बचेगा। इस 3 को हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटू करेंगे और इस 5 का यूज हम करेंगे इसमें यूनिट, और फिर लास्ट में दोनों का 5 और 3 का, और लास्ट में आंसर आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो एक दो बार 3 बार इन क्वेश्चन को लगा लेना है, क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन की का पैटर्न वो चेंज नहीं होगा, और क्वेश्चन जहाँ से आए हैं उठ के फिर से वहीं से आएंगे, इसलिए आप इनको खूब सारा प्रैक्टिस करो। जो भी दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हो, मैं आंसर आपको बता दूंगा, करने का तरीका बता दूंगा कैसे इनको करना है। ठीक है, हाँ इनके ऑब्जेक्टिव जरूर रट लेना, रिपीट होंगे। चलो तो इंटू करो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 √7 फिर 3 × 5 = 15 √2, ये हुआ। अब उधर इंटू करते हैं, 5 से 5 15 √5 ये हो गया, अपॉन 3 × 5 = 15 हुआ। अब देखो एक चीज है इसमें, अगर आपको कुछ सेम मिल रहा हो तो डिलीट जरूर, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। 15 √2 प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो बचा कितना 15 √7 प्लस 15 √5 अपॉन 15। अब दोनों में 15 है सेम, तो 15 को बाहर कर दो, जब सेम को बाहर किया तो बचा √7 प्लस √5 अपॉन √15। 15 कटा तो इसका करेक्ट आंसर आया √7 प्लस √5। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आंसर इसका यही है √7 प्लस √5। समझ में आ गया? यहाँ से इक्वल आप प्यार से ऐसे लगाते जाना, 1 बाई 1 स्टेप है, इनके आंसर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया हूँ, पेपर पे भी बता दिया हूँ, बस ये है कि नोट्स आपको बनानी है तो आप बनाएं, अदरवाइज यू वांट